दूंगा सिर्फ धमाकेदार न्यूज, नहीं दूंगा खबरें ऐसी तैसी। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 180, 180 इन इंग्लिश ब्रो। और हाँ, बाकी अंड संड लिंक पर तो उछल उछल के क्लिक करते हो, पर जेन्युइन लिंक जब देता हूं तब सपोर्ट ही नहीं करते। मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक पिन कमेंट में है, बस यही बोलना था। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। भाई धुरंधर आई और सब पे छाई, लोग भर भर के जा रहे हैं इसको देखने, जिसका सबूत आप देख पा रहे होंगे पीछे कि कैसे अब सारे शोज हाउसफुल होने लगे हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ गुड कंटेंट। एंड अगेन बता देता हूं, ये बोलने के लिए किसी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। तुम लोग जो बिना बोले सब्सक्राइब कर देते हो ना, यही रिवॉर्ड है मेरे लिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर, चाहे रणवीर ने कितना भी बड़ा कांड कर दिया हो आउटसाइड द थिएटर्स, बट जैसे ही ये बंदा एक्टिंग करने पे आता है ना, चीर फाड़ देता है, जिसका नतीजा होता है ये। 2 दिन में 61.90 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी इसने कर लिया है। और ये फिगर सिर्फ इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का है। वर्ल्ड वाइड संडे तक आराम से ये मूवी 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगी फॉर श्योर। वैसे वर्ल्ड वाइड 93 करोड़ का आंकड़ा तो ये ऑलरेडी छू चुकी है। एंड मैं इसे रणवीर सिंह की ही मूवी क्यों बोल रहा हूं? जितनी ये रणवीर सिंह की है, उतनी ही अक्षय खन्ना की भी है, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल एंड आर माधवन की भी है। एंड अक्षय खन्ना ने जो जान फूकी है ना अपने कैरेक्टर में, भाई इन्होंने सबको खा लिया है एक्टिंग के मामले में। इनका ये डांस एंड ये सॉन्ग भी बहुत वायरल हो रहा है। एंड पार्ट 1 में ये कैरेक्टर अगर नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, स्पॉइलर नहीं देना चाहता मैं, बस यही कहूंगा कि इसका पार्ट 2 आ रहा है जिसका नाम है रिवेंज, जो रिलीज हो रही है 19 मार्च 2026 को, जिस दिन टॉक्सिक भी आ रही है, यश वाली, यानी सीधा टक्कर टॉक्सिक से। एंड दिस क्लैश इज गोइंग टू बी एपिक। बट नॉट ओनली दिस, अजय देवगन की धमाल 4 भी इसी दिन रिलीज होने वाली है। एंड चर्चाएं चल रही है कि सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान, जो भाईजान की अगेन एक कमबैक प्रोजेक्ट भी हो सकती है, 19 मार्च को ही रिलीज हो, क्योंकि ईद आ रही है उस दिन। एंड न्यूज की माने तो बिग चांसेस है कि भाईजान हमेशा की तरह ईद के ही मौके पर अपनी फिल्म रिलीज करें। एंड देखो भाई, टॉक्सिक एंड धुरंधर पार्ट 2 को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग इन दोनों मूवीज को देखेंगे, ये तो पक्का ही है। बट मुझे डाउट है अबाउट धमाल 4 एंड अपने भाईजान की पिक्चर बैटल ऑफ गलवान पर। इस क्लैश में ये दोनों मूवीज कहीं पिस ना जाए। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज कंसीडर चेंजिंग द रिलीज डेट, नहीं तो बुरा हाल होना पक्का है। खैर, बात अगर बैटल ऑफ गलवान की निकली ही है तो बता दूं, सलमान खान ने अब इसकी शूटिंग कंप्लीट कर दी है एंड अब मूवी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर जा चुकी है। रिसेंटली इस फिल्म की हीरोइन चित्रांगदा सिंह के साथ ये वाली इनकी फोटो भी बहुत वायरल हो रही है, जो शूटिंग सेट की है। भाई एआई के जमाने में कौन सी फोटो रियल कौन सी फेक, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है और डाउटफुल भी। वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत ही जल्द इसका टीजर आएगा, पॉसिबली 27 ऑफ दिसंबर को, जिस दिन भाईजान का बर्थडे होता है। अभी ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन दीदी ने बोला है तो मानना तो पड़ेगा। वैसे टीजर से याद आया, वाराणसी का अनाउंसमेंट टीजर आए बहुत दिन हो गए, लेकिन हमने उसको एक बार भी थिएटर में नहीं देखा। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अवतार फायर एंड ऐश के साथ इसका टीजर अटैच किया जाएगा, विच मीन्स यू कैन फर्स्ट टाइम वॉच दिस टीजर ऑन बिग स्क्रीन। हालांकि ये न्यूज कोई ऑफिशियल तो नहीं है, और ना ही ये कि वाराणसी को नेटफ्लिक्स ने ऑफर किए हैं 650 करोड़ फॉर इट डिजिटल राइट्स, बट राजा मौली का टारगेट है 1000 करोड़ रुपीस फ्रॉम ओटीटी डील। भाई क्या ये सच में पॉसिबल है? नेटफ्लिक्स क्या इतना पैसा सच में किसी मूवी को स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए देगा? वैसे नेटफ्लिक्स के पास पैसों की कमी तो है नहीं। रिसेंटली उन्होंने $83 बिलियन खर्च किए हैं, जिससे उन्होंने वार्नर ब्रदर्स को ही खरीद लिया। रिपोर्ट्स के माने तो इस डील में नेटफ्लिक्स के पास है अब डायरेक्ट एक्सेस ऑफ वार्नर ब्रदर्स फिल्म्स, टीवी शोज एंड ऑल द स्ट्रीमिंग बिजनेसेस। एंड अगर ये डील पूरी तरह से ऑफिशियल हो गई, देन नेटफ्लिक्स विल हैव एक्सेस टू ऑल हैरी पॉटर मूवीज। एंड जो अब उनकी नई वेब सीरीज आ रही है एचबीओ पर, डीसी यूनिवर्स की सारी मूवीज भी अब नेटफ्लिक्स के पास ही होंगी। एंड भाई जो $85 बिलियन खर्च कर सकता है, वो वाराणसी जैसी ग्लोबल स्केल पर बन रही मूवी के लिए 650 करोड़ या उससे भी ज्यादा तो दे ही सकता है। वैसे ओटीटी डील की बात निकली है तो बता दूं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रभास स्टारर दी राजा साहब की ओटीटी डील अब लॉक हो चुकी है। एंड अब सभी लैंग्वेजेस में इसके स्ट्रीमिंग राइट्स है जियो हॉटस्टार के पास। इस डील की कीमत है अराउंड 180 to 190 करोड़, जिससे मूवी का 60% बजट तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। शाहरुख खान स्टारर किंग की भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट्स अब सामने आ रही है। सुनने में आ रहा है कि एक लीडिंग स्ट्रीमिंग जायंट इज रेडी टू ऑफर ऑलमोस्ट 250 करोड़ डील फॉर ऑल लैंग्वेजेस डिजिटल राइट्स, जिसमें 20% परफॉर्मेंस बेस्ड किकर होगा। यानी ये डील
300 करोड़ भी जा सकती है। सैटेलाइट एंड म्यूजिक राइट्स के भी 75 करोड़ तक जाने का चांसेस है। खैर अब फटाफट कुछ टीजर ट्रेलर्स की बात कर लेते हैं। किच्चा सुदीप स्टारर मार्क का ट्रेलर इज आउट नाउ एंड थैंक्स टू मेकर्स के हिंदी में भले ही इन्होंने अब तक एटलीस्ट मेरे ये वीडियो बनाने तक तो ट्रेलर नहीं डाला, पर इंग्लिश सबटाइटल्स जरूर डाले हैं, जिससे मुझे ट्रेलर समझने में आसानी हुई। अब देखो सिर्फ किच्चा सुदीप के लिए मैंने ये ट्रेलर देखा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट टिपिकल साउथ स्टाइल बना दिया है मूवी को। इस ट्रेलर को ट्रेलर से जो वाइब आई ना वही मैंने बताया है। सेम हीरो को बड़ी बड़ी डायलॉग से प्रेज करना, हीरो का स्लो मोशन में फाइट एंड उसका अलग ढलग सा स्वैग, पता नहीं क्यों अब ये ज्यादा लगने लगा है मुझे पर्सनली। बाकी स्टोरी वाइज तो 18 बच्चे किडनैप्ड है जिनकी अब धीरे धीरे डेड बॉडीज मिल रही है एंड किच्चा सुदीप यानी मार्क जो एक्चुअली एक अनकन्वेंशनल पुलिस ऑफिसर है, इस केस को अपने स्टाइल से सॉल्व करेगा। भाई अभी कुछ दिन पहले बारामुल्ला मूवी देखी थी मैंने, ऐसी ही कुछ स्टोरी थी उसमें भी, बस प्रेजेंटेशन अलग लेवल का था। तो ओवरऑल आई डोंट हैव एनी सच होप फ्रॉम दिस फिल्म, बट किच्चा सुदीप है तो मूवी अपना बिजनेस तो जरूर करेगी। वैसे मूवी आ रही है ऑन 25 दिसंबर। द बॉयज फिनाले सीजन का टीजर इज ऑल्सो आउट एंड सभी ने इसको ऐसा इग्नोर किया ना जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे इमोशंस को इग्नोर करती है। खैर मैं भी इग्नोर करने ही वाला था, बट सोचा कि आपको बता दूं फाइनल सीजन आ रहा है द बॉयज का ऑन 8 अप्रैल। टीजर से तो इसके ब्रूटल होने की सारी हिंट इन्होंने दे ही दिए। वैसे भी इसके सभी सीजन्स ऑलरेडी बहुत ब्रूटल थे एंड फाइनल सीजन है एंड टाइम भी है 8 अप्रैल तक, तो आप भी रिकैप कर लेना। मैं भी कोशिश करूंगा रिकैप देने की। जेनवी भी वो सीरीज जो आई थी जेनवी भी वो इंपॉर्टेंट है मैंने सुना है इस सीजन के लिए। खैर जाने दो, मैं अब दे देता हूं कुछ वन लाइनर अपडेट्स। मोहनलाल स्टारर दृश्यम 3 की शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है एंड उसके शूटिंग रैप का ये वीडियो भी मेकर्स ने शेयर किया है, विच मींस कि ये मूवी अब पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी। टॉकिंग अबाउट दृश्यम, अजय देवगन वाली दृश्यम 3 की अभी शूटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अजय देवगन फिलहाल रेंजर की शूटिंग में बिजी है एंड 15 दिसंबर से दृश्यम 3 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे जो चलेगी टिल क्रिसमस, जिसमें मोस्टली इंडोर सीक्वेंसेस शूट किए जाएंगे। तब्बू एंड अक्षय खन्ना भी अपने रिस्पेक्टिव रोल में हमें इस फिल्म में दिखेंगे। मेकर्स आर प्लानिंग टू कंप्लीट शूटिंग बाय अप्रैल 2026 ताकि 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर थिएटर में वापस आ सके। अगस्त नंदा, जयदीप अहलावत एंड लेट श्री धर्मेंद्र जी स्टारर 21 का पेड प्रीमियर प्लान किया जा रहा है ऑन 21 दिसंबर यानी एक्चुअल मूवी रिलीज के 4 दिन पहले ही। रिपोर्ट्स की माने तो दिनेश विजन ने डिसाइड किया है कि 21 दिसंबर को 21 सिटीज में 21 का पेड प्रीमियर दिखाया जाएगा, क्योंकि सेम डे मेकर्स भी फिल्म सबके साथ देखने वाले हैं एंड वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी इस फिल्म को उसी दिन देख पाए। अच्छा है सर, वैसे भी 25 दिसंबर को बहुत और मूवीज आ रही है, हमको भी थोड़ी आसानी हो जाएगी बशर्ते नागपुर में पेड प्रीमियर लग जाए इसका। अमिताभ बच्चन एंड लेट धर्मेंद्र जी स्टारर शोले इज ऑल्सो गेटिंग री रिलीज ऑन बिग स्क्रीन इन 4K एंड डॉल्बी 5.1 वर्जन, प्लस ये अनकट वर्जन भी रहने वाला है जिसका प्रॉपर ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। वेल दिस इज अ ग्रेट चांस फॉर न्यू ऑडियंस टू एक्सपीरियंस दिस एपिक सिनेमा इन थिएटर्स अगेन, जो रिलीज हो रहा है ऑन 12 दिसंबर। वेल वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो बाकी न्यूज किसी और योगीपीडिया में। बाय द वे बॉर्डर 2 का टीजर आ सकता है 16 दिसंबर को, सोचा बता दूं। बाकी पिन कमेंट देख लेना, कोई ऐड नहीं है लेकिन मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।